दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वाज़ेह तौर पर अपने एजेंडे को सामने रख दिया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली सबके सामने पब्लिकली वार्निंग भी जारी कर दी है। और उस वार्निंग का पहला सरकारी और हतमी नतीजा ये सामने आया है कि आज सुबह परचम कुशाई की तकरीब जो पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हो रही थी, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा चाहने वाले मुरब्बी, दोस्त, हमदर्द, हर तरह की सहूलतकारी फराहम करने वाली शख्सियत है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब को धुतकारने का ऐलान कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि वो बात जो मैंने कल रात को आपके वीलॉग के अंदर कही थी कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब कड़ाके निकालने हैं और इस कड़ाके निकालने के लिए काकड़ साहब की रूनुमाई की गई है, ये कहना भी किसी तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी एक ऐलान के बाद जो डेवलपमेंट है और जनाब जिस वक्त, बल्कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि जिस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब कौम के नाम अपने अलविदाई खिताब के बाद जो अपना बोरिया बिस्तर था वो समेट के लाहौर की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब के भांजे जनाब हसन नियाजी साहब को एबटाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये इस बात की तरफ इशारे हैं कि जनाब स्टेट अभी तक अपने उसी रिजॉल्व पर कायम है कि जनाब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और ये एक हतमी नतीजा है, हतमी अज़्म है, हतमी रिजॉल्व है, जिससे पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं। ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने काकूल एकेडमी में यौम आज़ादी के हवाले से सबसे अव्वलीन तकरीब से और सबसे पुरवकार तकरीब से खिताब किया, और उस खिताब के अंदर जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी तरफ से जिस बात का इजहार किया गया वो बहुत ही वाज़ेह है। जनाब आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये बात कही गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उनकी जो तकरीर है उसके अंदर 3 बुनियादी नकात हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अंदरूनी ख़तरात का जिक्र किया और 3 अंदरूनी ख़तरात का उन्होंने जिक्र किया: प्रोपेगेंडा, नाउम्मीदी, सियासी कशमकश। और उनका ये कहना है कि ये जो 3 ये जो ट्राइयो है, ये जो ट्राइका है, ये जो 3 जो वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इन तीनों की बेखकनी करना ज़रूरी होगी। प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा का जो सबसे अभी रिसेंटली अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हुमायूं दिलावर साहब हैं। हुमायूं दिलावर साहब गए जनाब बरतानिया और वहाँ पर जाकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। और इनसाइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब की बरतानिया रवानगी पर मेरी तरफ से, मेरे इस प्लेटफॉर्म से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या किया जाए, चूँकि ये प्रोपेगेंडा है और ये बात को इस्टेब्लिश करना है कि हुमायूं दिलावर साहब का जो सियासी रुझान है वो जाकर मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलता है। लिहाजा समा के रिपोर्टर हैं जनाब कौसर काज़मी साहब, उनको बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तस्वीरों को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि जनाब ये हुमायूं दिलावर साहब हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक जनाब कौसर काज़मी साहब मेरा ख्याल है को 45 मरतबा इस बात की वजाहतें कर चुके हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, बाद में आकर मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो पैगामात के ज़रिए, लेकिन कोई भी उनकी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। ये है वो प्रोपेगेंडा जो जानबूझकर और वसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है ताकि इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए इमरान खान साहब के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल की जा सके। और उसके बाद जनाब निगरान सेटअप, मैंने एक लंबी कहानी है प्रोपेगेंडा की जिसके ऊपर पूरे मेरा ख्याल कई घंटे का व्लॉग किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा की जो दास्तानें हैं ये ख़त्म नहीं होंगी। दूसरी बात आती है नाउम्मीदी, और फिर जब हम हर एक चीज़ को इस बात के साथ जोड़ देते हैं कि इमरान खान ही हर मर्ज़ का इलाज है और इमरान खान नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये नाउम्मीदी है। नाउम्मीदी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जिन अल्फाज का इस्तेमाल अगर मैं आपसे कहूँ कि किया गया, और उन अल्फाज को अगर हम लेटेंट स्पिरिट में देखें तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनका ये कहना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि जनाब ये जो है हम अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमें जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात, ताकत के हसूल की कशमकश का सामना है। हमें तसल्लुत पसंदी और जंगी जुनून जैसे चैलेंजेस का भी सामना है। पाकिस्तान कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वाली नाकाम कुव्वतों का सामना है। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मैं अपनी कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत पर किसी तरह का कोई
कोई कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। बाज़ अनासर मुआशरे में नाउम्मीदी फैलाने की कोशिशों में सरगर्म हैं। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। यानी ये वो प्रोपेगेंडा है जो मुसलसल फैलाया जा रहा है, और इसी को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जो 3 नकात हैं इनको बहुत ही वजाहत के साथ एलैबोरेट किया। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये देखना है कि ये तीनों चीज़ें यानी प्रोपेगेंडा, नाउम्मीदी और सियासी ताकत के हसूल के लिए कशमकश करना, तगो-दो करना और सियासी ताकत के हसूल के लिए हर एक एक्सटेंड पे जाना, इन 3 क्वालिटीज़ को अगर आपने जज करना है कि वो कहाँ पे हैं, तो इसके लिए किसी लंबी चौड़ी बहस मुबासा या सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये 2 नाम अपने साथ सामने रख ले तो आपके सामने सारी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। अब होता क्या है? होता ये है कि एक पॉलिटिकल सेटअप कंप्लीट हो गया, और ये बात मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ इस वक्त पूरी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप ये कल रात होने वाली 3 तकरीरों को देख लें, जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर को देख लें जो उन्होंने काकूल अकेडमी में की, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर देख लें जो उन्होंने अलविदाई खिताब किया, या आप आज सुबह परचम कुशाई की तकरीर में आरिफ अलवी साहब की जो सदर पाकिस्तान है, जो हाईएस्ट ओहदा है पाकिस्तान का, जो रियासत के हेड की तकरीर थी, आप इन तीनों तकारीर को उठा के देख लें। इन तीनों तकारीर के अंदर आपको एक मरतबा भी इलेक्शंस की बात नज़र नहीं आएगी, ना आसिम मुनीर साहब की तकरीर में, ना शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में, और ना ही आरिफ अलवी साहब की तकरीर में। इसका मतलब यह है कि एजेंडा इस वक्त इलेक्शंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस इस वक्त प्रायोरिटी में नहीं है। इस वक्त प्रायोरिटी में क्या है? इस वक्त प्रायोरिटी में है सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में माशी इस्तेहकाम या माशी प्रोग्रेस, और माशी प्रोग्रेस के लिए क्या है? वो एजेंडा जो सेट कर दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो 9 महीने का IMF की तरफ से पैकेज मिला है $3 बिलियन का, इस $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज के ऊपर हर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। इसके अंदर किसी को अगर कोई इबहाम है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। इस पैकेज पर अमल दरामद के लिए अगर पाकिस्तानी कौम को कीमा बनाने वाली मशीन में से भी गुजारना पड़ा तो ये गुजारा जाएगा। महंगाई की चक्की में बारीक बारीक पीसना भी पड़ा तो ये पीस दिया जाएगा। इसके अंदर किसी को कोई इबहाम अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर किसी तरह का नहीं रखना चाहिए। और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि जनाब इलेक्शंस मसाइल का हल है, मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शंस होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उस वक्त जब IMF का बेल आउट पैकेज कंप्लीट हो जाएगा और IMF के साथ आप अगले 5 साल के तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम में जाएंगे। क्योंकि ये जो 2 प्रोग्राम है, ये 8-9 महीने का ये वाला और 5 साल का अगले वाला, इसी प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। लिहाजा 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जो बहुत सारे मसाइल हैं इनका हल पोशीदा है। लिहाजा ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि इस एजेंडे को जो पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ, जिनमें चीन है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें टर्किया है, जिसमें कतर है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इनके साथ मिल के सेट किया है, इसके अंदर किसी तरह का कतौ बुरीद होगी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और ऐसा सोचने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। लिहाजा आज शाम को जो काबीना बनने जा रही है, अगर आप उस काबीना की फॉर्मेशन भी देखेंगे, जिसके लिए भी कुछ चुनिंदा नाम सामने आए हैं, एहसन बून का नाम आया है सामने एज लॉ मिनिस्टर, शुएब सडल साहब का नाम आया है एज इंटीरियर मिनिस्टर, उसके साथ साथ जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम आया है एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, उसके साथ जनाब गौहर एजाज साहब का नाम आया है एज़ कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, तो जुल्फ़िकार चीमा साहब का नाम आया है, और ये जो मौजूदा हमारे अटर्नी जनरल हैं जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब, ये भी कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो काबीना बनने जा रही है ये 3 महीने की काबीना नहीं है, ये काबीना लंबा अरसा चलने की काबीना है, क्योंकि बहुत अच्छे नाम, इसके अंदर कोई दो राय कम अज़ कम मेरे दिमाग में नहीं है कि ये सारे के सारे नाम जिनका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, चाहे वो शुएब सडल साहब हों, चाहे वो जुल्फ़िकार चीमा साहब हों, चाहे वो गौहर एजाज साहब हों, चाहे वो जनाब बाकी लोग हों, वो तमाम के तमाम बड़े थॉरो जेंटलमैन भी हैं और वो तमाम के तमाम बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपने अपने शोबे में वेल रिप्यूटेड लोग हैं। लिहाजा ये कहना कि जनाब ये इतनी जल्दी ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आते। और इसकी गवाही जनाब आरिफ अलवी साहब ने अपनी तकरीर में दी जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में की है।
अब आरिफ अलवी साहब की अगर आप तकरीर को देखें जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में की है पाकिस्तान की यौम आज़ादी में, तो इस तकरीर के अंदर भी आरिफ अलवी साहब की तरफ से जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक मरतबा भी इस बात का मुतालबा नहीं किया गया कि जनाब इलेक्शंस कराए जाएं, इस बात का मुतालबा नहीं किया गया कि पाकिस्तान को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो इंतखाबात कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का मुतालबा नहीं किया गया कि जनाब आपको पॉलिटिकल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चलना चाहिए। बल्कि अगर आप गौर करें तो आरिफ अलवी साहब की सारी तकरीर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने वैसे नहीं देखी तो पूरी की पूरी तकरीर में एक मरतबा भी आरिफ अलवी साहब ने अपनी जमात के चेयरमैन जो इस वक्त जेल में मौजूद है, एक मरतबा भी उनका नाम लेना या उनके लिए आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इमरान खान को, इमरान खान के एजेंडे को, इमरान खान के सियासी बयानियों को दफना के रख दिया है, धुतकार के रख दिया। और यही वजह है कि मुझे इस बात में अब किसी तरह की कोई इब्हाम मेरे ज़हन में नहीं पाया जा रहा है कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो आरिफ अलवी साहब की ये तकरीर जो सदर पाकिस्तान की तकरीर है, ऑल्दो ये भी उनकी आखिरी तकरीर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब की ये जो मुद्दत का जो है सदारती मुद्दत, इसका इख्तिताम होने जा रहा है 6 सितंबर को। और 6 सितंबर के बाद आरिफ अलवी साहब जो बतौर प्रेसिडेंट हैं, अगर वो चाहें तो वो उस वक्त तक खदमात को अंजाम दे सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। और सदर के लिए इंतखाब के लिए चूँकि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, लिहाजा सदारती इंतखाबात होने का उस वक्त तक इम्कान नहीं है जब तक उनका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अलबत्ता ये बात मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर बता रहा हूँ कि 6 सितंबर को अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद सदर साहब भी ईवान सदर को खाली कर देंगे, अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और कराची चले जाएंगे। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। किस वक्त तक? उस वक्त तक जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि सितंबर के बाद पाकिस्तान के अहम तरीन 3 मनासब के ऊपर बलूचिस्तान से वाबस्ता अफराद मौजूद होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ होगा, प्रेसिडेंट उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से होगा, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से होगा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमर है। अब वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक के ऊपर कि जनाब अब अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या होगा। यकीनी तौर पर कड़ाके होंगे, कड़ाके ऐसे होंगे कि जनाब खौफनाक किस्म के होंगे और उन तमाम लोगों के होंगे जो इस प्रोसेस के अंदर किसी ना किसी तरीके से रखना अंदाजी करने की कोशिश करेंगे। जो लोग अपने सियासी बयानिए की तश्कील करेंगे उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, अलबत्ता वो लोग जो प्रोपेगेंडा करेंगे उनके लिए 100 तरह की मुसीबतें होंगी। और इसीलिए ये जो 75 कवानीन आखिरी 7 दिनों के अंदर मंजूर कराए गए थे, ये इसी मकसद के लिए कराए गए थे कि जनाब इन कवानीन की आड़ लेकर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये कैसे करनी है, ये जो कान है ये कैसे मरोड़ने हैं। और ख़ासतौर पर मीडिया को इस अरसे में जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो इकोनॉमिक प्रोसेस होने वाला है इसके अंदर किसी तरह की कोई रखना अंदाजी नहीं होगी। और इसका मतलब ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बुशरा बीबी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, व्हाटसोएवर जो मर्जी बंदा हो, उसके लिए ये इस टाइम के अंदर मुश्किलात हैं। हसन नियाज़ी साहब की गिरफ्तारी इसका एक बहुत ही बड़ा सबूत है। हसन नियाज़ी साहब, आपको मालूम है कि हफीज़ नियाज़ी साहब का चूँकि अपने बेटे के सियासी मामलात के साथ तो किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हफीज़ नियाज़ी साहब ने अपने बेटे के लिए बेशुमार सहूलियात जो हैं वो हासिल करने की कोशिश की थी साबिक दौर के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, क्योंकि उनके मुस्लिम लीग नून के साथ, मरीम साहिबा के साथ कुर्बत थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से रोल प्ले करने के लिए या गुंजाइश देने के लिए आमादा नहीं थी, लिहाजा अब्दुल हफीज़ जो हैं हफीज़ नियाज़ी साहब वो अपने बेटे के लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करने में नाकाम रहे। अब जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के लिए
ये सफ़र का आगाज़ किया और लाहौर पहुँचे हैं तो रात को ही एबटाबाद के अंदर ना सिर्फ ऑपरेशन हो गया बल्कि एक वकील के घर से हसन नियाज़ी साहब को बरामद कर लिया गया और बरामद करने के बाद ना सिर्फ उनको गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनकी गिरफ्तारी की उनके वालिद जनाब हफीज़ नियाज़ी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उसकी तस्दीक भी कर दी है। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो कोर कमांडर की कमर का नाप लेने जा रहे थे अब उनका नाप होगा और भरपूर तरीके से नाप होगा और इस पर किसी को कोई रू रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हसन नियाज़ी साहब का नाम भी उन तमाम लोगों की फहरिस्त में शामिल है जिनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में चलना है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें मज़ीद जो है वो सियासी जो गर्मा गर्मी है वो देखना पड़ेगी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आसिम मुनीर साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपना जो एजेंडा लेके चल रहे हैं दिमाग के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई इब्हाम नहीं है उनके दिमाग में और वो जिस एजेंडे पर अमल पैरा है वो उसको ना सिर्फ दुरुस्त समझते हैं बल्कि उसको ही पाकिस्तान के मसाइल का हल समझते हैं। लिहाजा हो जाएं होशियार, अब किसी के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी और जहाँ पर भी एजेंडे के रास्ते में रुकावट आएगी डंडा अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम देगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।